जैसे ही पुष्कर कॉलेज कैंपस से बाहर आया तो उसने देखा कि सोनाली पहले से उसका वहां पर इंतजार कर रही थी। सोनाली ने पुष्कर को देखते ही दूर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, चीफ चलो, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के बाद इस बारे में बात करते हैं। पुष्कर सोनाली के साथ चल पड़ा, लेकिन वो अभी भी प्रियंका को लेकर परेशान था। हालांकि पुष्कर ने प्रियंका को एक और जादुई कंगन दे दिया था और अभी उसके साथ उसके दादाजी आडंबर भी थे। डार्कलिस्ट और स्पेशल फोर्सेस टीम के लोग भी प्रियंका की स्थिति पर नजर रख रहे थे, इसलिए उसकी सुरक्षा के बारे में पुष्कर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पुष्कर तेजी से सोनाली के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। पुष्कर ने सोनाली से पूछा, क्या बात है, बताओ। सोनाली ने कहा, बॉर्डर पर कुछ घुसपैठ हुई है, इसलिए हमें तुरंत सहायता के लिए वहां पर बुलाया गया है। पुष्कर पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने कहा, प्रियंका की सेफ्टी के लिए यहां पर तुम्हारी टीम के कितने लोग मौजूद हैं? सोनाली को पुष्कर का यह सवाल बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कहा, चीफ चिंता मत करो, मैंने स्पेशल फोर्सेस टीम की ओर से तुमसे जो वादा किया था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। प्रियंका की सेफ्टी की जिम्मेदारी जिसे दी गई है वो कमांडर निकुंज का पुराना साथी है। पुष्कर को थोड़ी शांति मिली। फिर उसने पूछा, अच्छा अब बताओ बॉर्डर पर क्या हुआ है? सोनाली ने जल्दी जल्दी पुष्कर को उन आतंकवादियों की जानकारी दी जो इस समय बॉर्डर पर छुपे हुए थे, और पुष्कर को एक लिफाफा भी दिया जिसमें इस मिशन की जानकारी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पुष्कर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए। पुष्कर ने सोनाली की दी हुई सारी जानकारी पढ़कर उससे पूछा, क्या सीमा के मुद्दे हमेशा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नहीं संभाले जाते हैं? फिर बॉर्डर के मामलों में स्पेशल फोर्स की टीम क्या करने जा रही है? सोनाली ने कहा, सेना की एक टीम को इस मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन वो विशेष टीम एक सप्ताह के बाद अचानक से गायब हो गई है, इसलिए हमारी टीम को वहां जाने के लिए कहा गया है। पुष्कर ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। कुछ ही घंटों के बाद वो बॉर्डर एरिया के ऊपर आ चुके थे। वायरलेस पर अनाउंस हुआ, हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। सेना 6500 लोगों के साथ तैनात है। स्पेशल फोर्स की 2 टीम पहले से ही तैनात है। पहली टीम में व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स के 77 सदस्य हैं और दूसरी आपकी पैंथर टीम है। ऐसी 3 चीजें हैं जिन पर आपको संदेह होना चाहिए। पहली ये है कि आतंकवादियों ने सीमा पार कर ली है, दूसरी ये है कि वे सिग्नल शील्डिंग जोन में प्रवेश कर गए हैं, और तीसरी ये है कि आप डेंजरस जोन में हैं। पुष्कर ने सोनाली से कहा, क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं? क्योंकि इसमें तुम्हारे बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। सोनाली ने चौंकते हुए कहा, कैसे, कहां है? सोनाली का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने जानकारी के लिए हाथ बढ़ाया। सोनाली ने जल्दी से फोल्डर खोला और देखा कि सचमुच पुष्कर सच कह रहा था। सोनाली सोचने लगी, हे भगवान, कल रात में सेक्रेटरी से चर्चा कर रही थी और वो मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहा था। उस कमीने ने वो लेटर भी इसके अंदर ही छोड़ दिया है। सोनाली को अचानक ही बहुत शर्म आने लगी थी। आराम से पेश आते हुए उसने वो लेटर और अपनी कुछ फोटोज उस फाइल से निकाल ली और बोली, पुष्कर, आपने आज से पहले इस हेलीकॉप्टर में उड़ान नहीं भरी है ना? ये हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी जस्ट आया है। रशियन एयरक्राफ्ट की रेंज की तुलना में ये और भी आगे है। ये 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ओह, वैसे हमने एक फाइटर यूनिफॉर्म भी तैयार की है, आप इसे पहन सकते हैं। पुष्कर ने कहा, क्या मिशन के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? फिर पुष्कर ने देखा कि उसने खुद क्या पहना हुआ था, एक सफेद शर्ट और कैजुअल पैंट। सोनाली ने कहा, बेशक आपको कपड़े बदलने होंगे, अदरवाइज जब आप बॉर्डर पहुंचेंगे तो कोई भी सोल्जर आपको अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानेगा। पुष्कर इतनी जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा मैं इसे मरना ही नहीं दूंगा। हर कोई बातें कर रहा था, लेकिन कैप्टन अमान के चेहरे पर एक खामोश और गंभीर भाव था। टीम के कई सदस्यों ने सोचा कि अमान को कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है। सभी उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता, चुपचाप चीफ इंस्पेक्टर की कमांड का इंतजार करो। कई लोग करस्पॉन्डेंट सागर के चारों ओर इकट्ठा हुए। वो सब ये जानना चाहते थे कि चीफ इंस्पेक्टर अभी कहां है, ताकि वे तैयारी कर सकें। दूर एक पहाड़ी से सोनाली और पुष्कर उसी ओर चलते हुए जा रहे थे। मॉर्निंग इंस्पेक्टर एक ऑपरेटर ने पोस्ट पर सोनाली को जोर से सैल्यूट किया। सोनाली ने बिना जवाब दिए बस सिर हिलाया और पुष्कर के साथ आगे की चट्टान की ओर चलना जारी रखा। पहरे पर मौजूद ऑपरेटर ने पुष्कर को अजीब तरह से देखा। फिर उसने चुपके से वायरलेस निकाला और फुसफुसाया, भाइयों, मैंने अभी अभी चीफ इंस्पेक्टर को देखा। आप सभी ने गलत अनुमान लगाया है। ये तो अभी बच्चा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके इस मैसेज से घाटी में नीचे के लोग बहुत खुश होंगे। पुष्कर ने चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सोनाली ने पुष्कर को अजीब तरह से देखा। उसने सुना था कि संतरी ने क्या कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि पुष्कर ने यह नहीं सुना। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, दूरी कम से कम 300 मीटर है। बॉर्डर सिक्योरिटी नीचे तैनात थी और उन्हें ट्रेनिंग के लिए की ताकत रखते थे, लेकिन इस समय पूरी स्पेशल फोर्स पुष्कर को देखकर सरप्राइज और शॉक्ड थी। क्या राहुल पुष्कर के मिशन में अड़चन डालेगा? क्या अमान वाकई में कुछ जानता है जो वो छिपा रहा है? क्या सोनाली सबको पुष्कर के ऑर्डर्स फॉलो करवा पाएगी? क्या ऑपरेटर्स इस रस्सी वाले प्रैंक के लिए पुष्कर से सजा भुगतेंगे? किन आतंकवादियों से लड़ने गया था पुष्कर? क्या पुष्कर इन आतंकवादियों को खत्म कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।